के अंतर्गत अध्याय 6 नगर प्रशासन के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। आइए हम देखेंगे पहले प्रश्न। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों, हम देखेंगे इसमें पहला प्रश्न है, यदि आप किसी महानगर में रहते हैं तो वहां नगरीय निकाय की कौन सी संस्था होगी। ये 4 संस्थाएं यहाँ पर दी गई है, तो कौन सी होगी उसमें हमको एक सही है उसको लिखना है। ए में नगर पालिका है, बी में नगर पंचायत, सी में नगर निगम और डी में ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों सी, नगर निगम। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कर नगर निगम द्वारा नहीं लिया जाता। कौन सा कर जो है नगर निगम द्वारा नहीं लिया जाता है, इसके लिए भी यहाँ पर दिया है। ए शिक्षा कर, बी संपत्ति कर, सी जल कर, डी आय कर। तो इसमें जो है पहला शिक्षा कर जो है नगर निगम के द्वारा नहीं लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम इनमें से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब कौन होते हैं जनता द्वारा, देखिए ए में आयुक्त, बी में अभियंता, सी में पार्षद और डी में कलेक्टर। तो पार्षद जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस तरह से हम इनके प्रश्नों को उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न अगला है, नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं। उत्तर देखें हम इसमें, नगरीय प्रशासन चलाने वाली संस्थान को नगर पालिका कहते हैं। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, जब किसी नगर में बाढ़ के अंदर की कोई समस्या होती है तो उसका समाधान कौन करता है। तो यहाँ हम देखें उसके उत्तर, नगर में या नगर के बाढ़ के अंदर की कोई अगर समस्या होती तो उस बाढ़ के पार्षद जो है उसके समाधान करते हैं, उस समस्या का समाधान पार्षद करते हैं। अगला प्रश्न देखें हम, एक पार्षद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो पार्षद का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। इस तरह से हम इसके प्रश्न को उत्तर का लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे, पुनः चक्रण किए जा सकने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। पुनः चक्रण किए जाने वाली 3 वस्तु देखिए आप। तो पुनः चक्रण आधुनिक अपशिष्ट को कम करने में प्रमुख तथा अपशिष्ट को कम करने को पुनः प्रयोग करने की क्रम परंपरा का तीसरा घटक है। पुनः चक्रण पदार्थों के कई किस्म के कांच, धातु, प्लास्टिक, कपड़ा आदि हो सकते हैं। इसके बाद देखें हम अगला प्रश्न, पार्षदों की समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व किसका होता है। तो पार्षदों की समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। नगर निगम यह सुझाव क्यों देता है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कीजिए। तो सूखे कूड़े में पॉलीथिन, कागज शामिल होता है, लेकिन निगम क्षेत्र के लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। गीले और सूखे कूड़े के मिलने से बदबू पैदा होती है। कूड़ा किसी काम का नहीं होता है। अगर गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कर दिया जाए तो गीले कूड़े से खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कूड़े को रिसाइल कर वस्तु बनाई जा सकती है। तो इस तरह अलग अलग करने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, नगर पालिका तथा नगर निगम में क्या अंतर है। तो एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक जनसंख्या को मिलाकर के बनती है, लेकिन अगर यह 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तब एक नगर निगम बन जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा रहता है तो उससे क्या क्या हानियां हो सकती है उससे। तो देखिए आप, अगर हमारे घरों एवं आसपास से कूड़ा न हटाया जाएगा तो इस कचरे से चारों तरफ दुर्गंध फैल जाएगी, इसके पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा और हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नगर निगम क्या क्या कार्य करती है। तो नंबर 1, नगर की सफाई करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना,
3 सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना। 4 सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना। 5वां नालियों की सफाई करना। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो हमने 5 यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद देखेंगे अब नगर निगम की आय के स्रोत कौन कौन से हैं। नगर निगम के आय के स्रोत जल कर, संपत्ति कर एवं अन्य सुविधाओं से प्राप्त कर से होने वाली अन्य आय से प्राप्त धन। तो इस तरह हमारे अध्याय 6 के सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी तरह और आने वाले अध्याय 7 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।